नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण। आप देख रहे हैं दी एटीवी एजुकेशन। बेसिकली मेरा इस वीडियो में एक मात्र मकसद है कि देखो, अगर आपको पास होना है डिप्लोमा के अंदर, इस बार आपके बैक लगी हुई है, जो भी सिचुएशन है, तो आप इस वीडियो को देखिए, वरना चले जाइए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ आपको पास होना है तो रुके रहिए, फिर आप याद करेंगे कि मैंने जो चीज़ें बताई किस तरह से काम कर रही थी और आप पास हो गए। तो हम चलते हैं सीधे पॉइंट्स की तरफ, बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। आपको पता है बस 30 दिन बचे हुए हैं। अब जब 30 दिन तुम्हारे सामने है एग्जैक्टली, क्योंकि मई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने वाले हैं और 1 महीना ही है, आप अच्छी खासी तरह ये बात जानते हैं। तो सबसे पहले आपको जो स्टेप लेना है इस 30 दिन के सेशन के अंदर के, किस तरह हमको बढ़िया तरह से पढ़ाई करनी है, सिलेबस इस तरह कंप्लीट कर लेना है कि अगर आप जाके एग्ज़ाम में बैठे तो आपको कोई टेंशन ही ना हो। घर से जाते टाइम वो हालत नहीं होगी आपकी, अगर मैं जैसे बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे कि जाके रास्ते में पढ़ रहे हैं बुरी तरह, उससे पूछ रहे इससे पूछ रहे, आप जाओगे आराम से अपना क्वेश्चन पेपर हल करके आओगे बिना किसी टेंशन के। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्शंस ढूंढने हैं। डिस्ट्रैक्शन क्या है? यही चीज़ है जो आपको रोकती है और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आपको डिस्ट्रैक्शन देखने हैं। वो डिस्ट्रैक्शन आपका फैमिली, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा ही होता है जब हम पढ़ने का कुछ काम आता है ना, क्योंकि हमारी आदत तो है नहीं, तो हमारे माइंड के अंदर जो सर्किट बने हुए हैं वो कहते हैं कि यार बस आज अगर मैंने आज इसको टाइम नहीं दिया ना तो ये मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई कोई कहीं नहीं जा रहा, ये तुम्हारी गलत फहमी है। अगर वो बंदा, वो फैमिली वाला बंदा, वो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड आपसे ट्रू लव करता है ना, तो वो आपको टाइम देगा और वो समझ जाएगा। उसको कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई साहब एग्ज़ाम है सर पे, मुझे पास होना है। अगर इस टाइप का कोई डिस्ट्रैक्शन है तो आप श्योर रहिए कि अगर वो आपके लायक चीज़ है ना तो वो आपसे दूर नहीं जाने वाला। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर कर देना है और ट्राई करो कि आप सिर्फ फैमिली पे फोकस करो। कैसे करो? क्योंकि उनसे आपको मोटिवेशन मिलता है, ट्रू मोटिवेशन, उनकी कंडीशंस को देख के। तो यहाँ पे आपको फोकस करना, यहाँ पे फोकस नहीं करना, ठीक है? क्योंकि लिखने से, कलम चना से लाइफ बनती है, वो उन सारी चीज़ों से नहीं बनती। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं, खूब बड़े हो चुके हैं। सोशल मीडिया और मेंटल मीडिया, देखो मेंटल मीडिया का भी आपको बताऊंगा, मैं बहुत सही से बताऊंगा, किसी ने नहीं बताया हो। सोशल मीडिया क्या हो रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगा यार 1 घंटा हो गया मुझे, तो यार थोड़ा दिमाग रिफ्रेश कर लूँ, चलो रील्स देख लेता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, आप पूरे साल रील्स देख रहे हैं, पूरे साल यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे हैं, और यार होता क्या है कि हमारी मानसिकता बन जाती है उन चीज़ों के इंटरेस्ट आने। अब जैसे ही आप वहाँ पर जाओगे देखने के लिए, आप रील स्वाइप करोगे ना, जो आपका एक मोटिवेशन बना था कुछ देर के लिए मेरी वीडियो देख के या फिर किसी भी चीज़ से, वो वहीं पे पता ही नहीं चलेगा कि आपको 2 घंटे कब निकल गए। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो। आप अपने आप को देखो, आप एक्सेप्ट कर सकते हो इस चीज़ को कि आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता। तो ये इस चीज़ को भी रख देना यार, 1 महीना बचा है। अगर आप 1 महीने में भी खुद के लिए ना सोच के इन सारी चीज़ों के बारे में सोचोगे तो फिर तो देखो ज़्यादा हो जाएगा। मेंटल मीडिया क्या होता है? ये मेंटल मीडिया इसी से बनता है। किसी का मैसेज आया, टेक्स्ट आया, यार रिप्लाई तो करना ही पड़ेगा। मेरे भाई प्रधानमंत्री है क्या तू? सीएम, चीफ मिनिस्टर है क्या? नहीं है ना, तो तुझे इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जाने दे, कोई दिक्कत नहीं है। जो तेरे लिए वो तेरे पास आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको फ़िलहाल अपनी चीज़ों पर फोकस करना है। देखो मैंने टाइम ब्लॉक भी लिखा है, मैं नहीं मानता, चलो ठीक है कि भाई आप नहीं मानते, मैं तो मानता हूँ। आप नहीं मानते कि भाई ये ज़रूरी है आपको कि किसी का इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आ जाए, सीधी बात है टाइम ब्लॉक कर दो। आपको पढ़ाई के लिए टाइम ब्लॉक करना ही नहीं है, ये एक बिल्कुल अलग फंडा बता रहा हूँ। आपको पढ़ाई के लिए टाइम ब्लॉक नहीं करना है कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। सबसे बड़ी आपकी जो कंडीशनिंग है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको टाइम ब्लॉक करना है ये सारी चीज़ों के लिए। अगर आपके अंदर अभी भी इतनी दोस्त भक्ति, गर्लफ्रेंड भक्ति जो भी आपके अंदर है ना, तो इनका टाइम ब्लॉक कर दो। 24 घंटे होते हैं, 6 घंटे सोने के बहुत है, बाकी में से 1 घंटा, वैसे 1 घंटा दे रहे हो ना तो शर्म की बात है, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे 15-20 मिनट जो भी ब्लॉक करने हैं ना, वो ब्लॉक करके सुबह शाम जब भी है वो फ्री कर दो कि 15 मिनट कंटिन्यू वही चलाना है, मुझे पढ़ना ही नहीं है। तो उन चीज़ों के लिए टाइम ब्लॉक कर दो जो आपको एक्स्ट्रा करनी है, पढ़ाई के लिए टाइम ब्लॉक नहीं करना, ठीक है? तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। ये जो बनाया हुआ है ना 4 का, ये सुबह जागने के लिए नहीं है, ये बताऊंगा आपको क्या चीज़ है। वीडियो को एंड तक देखो, बहुत कुछ होने वाला है। और
एक ही चीज़ है, डोंट टेक, मैं यहाँ पे डोंट टेक स्ट्रेस नहीं कहूँगा, वो तो लेना है भाई साहब, बिल्कुल लेना है, रेस्ट नहीं लेना है। 30 दिन बचे, रेस्ट नहीं लेना है इसमें। अब बात करते हैं हम डिसाइड द मैटर अकॉर्डिंग टू टाइम। मैंने यहाँ पे कहा है कि टाइम ब्लॉक नहीं करना स्टडी के लिए, लेकिन जब आपने बाकी सारी चीज़ों के लिए टाइम ब्लॉक कर दिया, खाना पीना नहाना सोना चैटिंग फैटिंग चैटिंग जो भी आपका कर दिया ब्लॉक, बचे हुए टाइम में आपको पढ़ना है, तो वो जो टाइम है ना उसके अकॉर्डिंग एक सिलेबस को देखो, ध्यान से देखो कि यार इतना कवर हो सकता है, तो फिर टाइम भूल जाओ, फिर मटेरियल पे ध्यान दो कि भाई साहब आज इतना मटेरियल है, ये पूरा का पूरा मुझे रटना है, समझना रटना जो भी आपकी लैंग्वेज में आप कहते हो, आज पूरा का पूरा मुझे ये 2 चैप्टर है। अब मैं रात को लेट सोऊं, लेट जो मैं जो नींद में कटौती करनी पड़े, ये वाला टाइम ब्लॉक तोड़ना पड़े, नहीं बात करनी भाई साहब, ये जो मटेरियल है ये करना है, कैसे भी करना है, इस चीज़ को याद रखो। चैप्टर ब्रेक और ड्राई गैप क्या है ये? देखो चैप्टर ब्रेक का मतलब है आपके ब्रेक ना टॉपिक वाइज नहीं होने चाहिए, सीधा चैप्टर खत्म करके ब्रेक लेना है। 2 घंटे लग रहे हैं ना, लग जाओ। ये जो बहुत सारे लोग बातें करते रहते हैं कि भाई स्ट्रेस हो जाओ, कुछ नहीं हो रहा भाई, 1 महीना बचा, अभी तुम रिलैक्स कर करके पढ़ोगे क्या? कैसी बातें करते हो? ड्राई गैप का मतलब है कि जो 5 मिनट का गैप ले रहे हो ना, पानी पियो, घूमो फिरो, फ़ोन नहीं उठाना, फ़ोन ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे हो ना तो ब्लॉकिंग ऐप यूज़ करो, बस जहाँ पर आपको जो वीडियो देखनी है ना बस वही देखनी है। किसी का नोटिफिकेशन को बिल्कुल साइलेंट कर दो। डेटा ऑफ करने का ऑप्शन आता है फ़ोन के अंदर कि आपका डेटा ऑन है, फिर भी बाकी ऐप्स का डेटा लॉक होता है, या फिर कोई भी ऐप यूज़ कर लो, बहुत कुछ है यार, कभी रिसर्च किया करो। तो ड्राई गैप रखना है, बिल्कुल भी फ़ोन का यूज़ नहीं करना गैप में कि मैं म्यूज़िक सुन लूँगा, मेरा तो दिमाग से हो जाएगा, भाई भटक जाओगे, सही बता रहा हूँ मैं। और अब बताते पढ़ाई जब सारा कुछ सेट हो गया, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, डायग्रामेटिक स्टडी है, क्या होती है, ADCP फॉर्मूला, ADCP फॉर्मूला फास्टेस्ट वे है। कैसे होगा भाई साहब ADCP फॉर्मूला? A का मतलब होता है अबाउट, D का मतलब होता है डायग्राम, C का मतलब होता है नहीं पता, C का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, और इसका मतलब होता है B का मतलब प्रिंसिपल और वर्किंग। किस तरह से याद करने, इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग के अंदर डायग्राम होते हैं, इसके लिए सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ मैं, फिर भी यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले पढ़ो कि है क्या क्वेश्चन। मान लो कि कैपेसिटर क्वेश्चन है, अबाउट 2 लाइन उसकी रट लो, क्या है कैपेसिटर, डायग्राम रट लो उसको, कोई ऑसिलेटर है या फिर कोई बिल्डिंग का डिज़ाइन है, डायग्राम रट लो, उसकी कंस्ट्रक्शन, वो डायग्राम कैसे कैसे बना है रट लो, और प्रिंसिपल कैसे काम करता है, कोई मशीन है तो वो कैसे काम करती है, वर्किंग क्या करती है, 5-5 लाइन इनकी रट लो भाई साहब, 1.5 पेज भर गए। वो सारी बुक्स में से सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और वो जो चेक करने वाला होता है ना उसको भी सारा कुछ नहीं पता होता, उसको बस मेन हेडिंग पता होती है कि ये कीवर्ड है, अगर ये बच्चे को आते हैं, बच्चे को पूरी नॉलेज है, तो थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ा करो, आपको पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही पढ़ो। वीडियोस तो तुम देखते नहीं हो, बाकी मैंने बताया हुआ है कि कैसे आपको एग्ज़ाम के अंदर लिखना होता है, कैसे याद करना होता है, ठीक है। डायग्राम सबसे पहले रट लो, बाकी सारी चीज़ें गई भाड़ में, वो याद होगा तो सारा कुछ क्लियर होगा। नाइट और डे, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है यार, सुबह जाग के पढ़ूँ। देखो एक फैक्ट है, ये बहुत सारे लोगों पर लागू होता है कि सुबह जब हम जल्दी जाग के पढ़ते हैं ना तो हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा शांत होता है, तो जो टफ टॉपिक होते हैं वो सुबह समझ आते हैं, जल्दी समझ आ जाते हैं। लेकिन भाई साहब मैं आपको बता दूं, अगर कुछ लोगों को आदत है नाइट आउल, आप रात में पढ़ने का शौक रखते हो तो आप रात में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, दिन को सो जाओ 6 घंटे, रात में पढ़ना रात में पढ़ो, क्या दिक्कत आ रही है? ये जो जिसने भी ये बना रखी है ना मानसिकता की रात दिन, भूल जाओ, आपको जब अच्छा लग रहा है पढ़ो, लेकिन पढ़ो 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 पढ़ो, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई ना तो आप अभी बुक उठा के बैठ जाओ, कल की मत सोच लेना। कल जिसने सोच लिया आज तो मुझे बड़ा मोटिवेशन सा फील हो रहा, कल सुबह पढ़ूंगा, कल शाम को पढ़ूंगा, ये गलती ख़त्म कर दो। अभी का मतलब अभी होता है, जब तुम्हारा मैसेज बजता है ना, फ़ोन का रिंग बजती है, तुम ये तो नहीं सोचते यार कल रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि आप CM PM नहीं हो, वहाँ पे आपको रशिया में युद्ध के लिए नहीं जाना, या फिर वहाँ पे कोई आपको मिसाइल नहीं ऑर्डर देना मिसाइल छोड़ने का, सिंपल के सिखा रहा होगा ना, वहाँ तो तुम टूट के पढ़ते हो। जहाँ पर 1 महीना बचा है आपकी ज़िंदगी का सवाल है, और आप लोग कल पढ़ूंगा, भाई ख़त्म करो ये चीज़। सेल्फ रेस्पेक्ट, आज से 3-4 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा ना तो उस टाइम आपको क्या फील होगा, जब देखो बेशर्म हो तो उसकी कोई मेरे पास इलाज नहीं है, आपके अंदर जरा भी सेल्फ रेस्पेक्ट ना, तो वो टाइम याद कर लो अभी के भी कि रिजल्ट आने के बाद क्या होगा। बॉस एटीट्यूड, एक बात हमेशा याद करें, हम जैसे लोग आपको बता सकते हैं, और भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी कि कैसे कैसे क्या करना है।
बॉस तो आप हो, आपके आप डिसाइड करोगे कि आपकी लाइफ कैसी होगी। समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूँ, समझ रहे हो ना, बहुत इजी कह रहा हूँ। नो ऑप्शन, पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक करें, मुझे नहीं लगता कि आप बहुत बड़े अंबानी की बेटी हो। आप, हमारे सर भी कहते थे कि अगर आप डिप्लोमा कॉलेज में आए हो तो आप कोई करोड़पति नहीं हो, आपकी हालात बहुत ख़राब है, मध्यम वर्ग से ही हो आप, हम भी ऐसे ही है। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी से शुरू कर दो, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, शुरू कर दो। कोई भी दिक्कत है, व्हाट्सएप का ग्रुप है नीचे, वहाँ से आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी नोट्स वोट्स का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं नहीं हो पा रहा। जहाँ से जैसे मटेरियल मिले आप लोग कीजिए, बस काम करना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। जय हिंद, वंदे मातरम।